बहुत दूर, पहाड़ों और बादलों के पार, अग्निपुर नाम का एक सुंदर राज्य था। उस राज्य में हर तरफ खुशियां थीं, लेकिन एक चीज थी जिससे हर कोई डरता था। उत्तर दिशा के काले पहाड़ों में एक विशाल ड्रैगन रहता था। लोग कहते थे कि वह आग उगलता है, और जिसने भी उसके पहाड़ के पास जाने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं लौटा। राज्य के बच्चे रात को उसकी कहानियां सुनकर डर जाते थे। उसी राज्य में एक 13 साल का लड़का रहता था, वीर। वीर बाकी बच्चों से अलग था। उसे डरावनी जगहों पर जाना पसंद था। वह हमेशा कहता, हर रहस्य के पीछे कोई सच्चाई जरूर होती है। उसकी छोटी बहन थी, मीरा। मीरा बहुत होशियार थी। उसे पुराने नक्शे और रहस्यमयी किताबें पढ़ना पसंद था। एक दिन दोनों महल की पुरानी लाइब्रेरी में खेल रहे थे। तभी मीरा को एक धूल भरी किताब मिली। उस किताब के ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, खोए हुए शहर का रहस्य। दोनों ने किताब खोली। अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। फिर एक चमकदार नक्शा बाहर निकला। नक्शे में एक जगह चमक रही थी, ड्रैगन पर्वत, और उसके नीचे लिखा था, जो सच्चाई खोजेगा वही राज्य को बचाएगा। तभी महल की घंटियां बजने लगीं। पूरा राज्य डर से कांप उठा। आसमान में काले बादल छा गए। राजा ने घोषणा की, ड्रैगन जाग चुका है। लोग अपने घरों में छिप गए, लेकिन वीर बोला, हमें वहां जाना होगा। मीरा डर गई। अगर ड्रैगन सच में खतरनाक हुआ तो? वीर मुस्कुराया, सच्चाई जाने बिना डरना गलत है। दोनों रात को चुपके से महल से निकल पड़े। फुसफुसाते जंगल से गुजरना था। जंगल बहुत अजीब था। पेड़ इंसानों की तरह बातें कर रहे थे। हवा में आवाजें गूंज रही थीं। वापस जाओ, यहां खतरा है। मीरा डरने लगी। तभी उन्हें एक छोटी नीली चिड़िया दिखाई दी। चिड़िया इंसानी आवाज में बोली, अगर रास्ता चाहिए तो मेरा पीछा करो। दोनों हैरान रह गए। चिड़िया उन्हें जंगल के अंदर एक चमकती झील तक ले गई। झील के बीच एक पत्थर था। उस पर लिखा था, सच्चा रास्ता वही देख सकता है जिसका दिल साफ हो। वीर आगे बढ़ा। अचानक झील चमकने लगी। पानी के अंदर एक छिपा हुआ पुल दिखाई दिया। दोनों पुल पार करके आगे बढ़ गए। उनके सामने विशाल काला पर्वत था। उसकी छोटी बादलों में छिपी हुई थी। पहाड़ के अंदर जाने के लिए एक विशाल दरवाजा था, लेकिन दरवाजे पर कोई ताला नहीं था। मीरा ने ध्यान से देखा। दीवार पर एक पहेली लिखी थी, जिसके पास पंख नहीं फिर भी उड़ता है, जिसके पास मुंह नहीं फिर भी बोलता है, वह क्या है? वीर सोचने लगा। मीरा अचानक बोली, हवा। तुरंत दरवाजा खुल गया। अंदर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। गुफा के अंदर उन्होंने जो देखा, उसे देखकर दोनों चौंक गए। एक विशाल लाल ड्रैगन जंजीरों में बंधा हुआ था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। ड्रैगन धीरे से बोला, तुम लोग कौन हो? मीरा कांप गई, लेकिन वीर आगे बढ़ा। हम सच जानने आए हैं। ड्रैगन ने लंबी सांस ली। सालों पहले मैं इस राज्य का रक्षक था, लेकिन एक लालची जादूगर ने मुझे कैद कर दिया और लोगों से कह दिया कि मैं राक्षस हूं। वीर हैरान रह गया। तो असली दुश्मन कौन है? तभी पूरी गुफा हिलने लगी। एक काली हंसी गूंजी। मैं हूं। धुएं के बीच एक बूढ़ा जादूगर प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अगर लोगों को सच पता चल गया तो मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। उसने जादुई हमला कर दिया। पूरी गुफा में आग फैल गई। तो वीर और मीरा भागने लगे, लेकिन जादूगर बहुत शक्तिशाली था। तभी मीरा को दीवार पर चमकता हुआ एक नीला क्रिस्टल दिखाई दिया। ड्रैगन चिल्लाया, वही उसकी शक्ति का स्रोत है। वीर तुरंत ऊपर चढ़ने लगा। जादूगर ने बिजली फेंकी। पत्थर टूटने लगे। वीर फिसल गया, लेकिन ड्रैगन ने अपनी पूंछ से उसे बचा लिया। मीरा चिल्लाई, जल्दी! वीर ने छलांग लगाई और क्रिस्टल तोड़ दिया। अचानक तेज रोशनी फैली। जादूगर की शक्ति खत्म हो गई। वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। ड्रैगन की जंजीरें टूट गईं। पूरा पर्वत चमकने लगा। गुफा के पीछे अचानक एक विशाल दरवाजा खुला। उसके पीछे एक सुंदर सुनहरा शहर था। वहीं था, खोया हुआ शहर। वहां उड़ने वाले फव्वारे थे, हवा में चमकते पुल थे और आसमान में तैरते महल। ड्रैगन मुस्कुराया। यह शहर सदियों से छिपा हुआ था। अब तुम इसके नए रक्षक हो। मीरा की आंखें चमक उठीं। वीर खुश होकर बोला, तो असली खजाना सोना नहीं, सच्चाई थी।
ड्रैगन ने दोनों को जादुई पत्थर दिए। जब भी दुनिया को मदद की जरूरत होगी, ये पत्थर चमक उठेंगे। दोनों वापस अपने राज्य लौट आए। लोगों को सच्चाई पता चली। अब कोई ड्रैगन से नहीं डरता था और उस दिन से ड्रैगन राज्य का सबसे बड़ा रक्षक बन गया। लेकिन एक रात वीर का पत्थर फिर चमकने लगा। उसमें एक नई तस्वीर दिखाई दी। समुद्र के बीच एक रहस्यमयी द्वीप, जहां आसमान में बिजली घूम रही थी। वीर मुस्कुराया। लगता है अगला रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है।